एक शेप और पूरी केमिस्ट्री बदल गई। यहीं से शुरू होती है ज्योमेट्री की कहानी। इक्वेटोरियल हटते ही सिस्टम सिंपल हो गया। एक्सियल हटाओ और परफेक्ट सिमेट्री पाओ। शेप बदलते ही एनर्जी बदल गई। कोऑर्डिनेशन बढ़ते ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी। यहाँ स्टेबिलिटी अपने आप हाई लेवल, अलग नहीं, सब एक ही कोऑर्डिनेशन है। हमारी सर डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ आज हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ पीबीपी अर्थात पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक और ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक अरेंजमेंट के संदर्भ में हम बताने जा रहे हैं। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और पेंटागोनल बाई पिरामिडल में एनर्जी ऑर्डर सेम होता है। हमने यहाँ फिगर बनाया है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर और पेंटागोनल बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर, जिसपे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के संदर्भ में हमने बिफोर लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बता दिया था। ये 3G एनर्जी लेवल का होता है। 3 ऊर्जा स्तर 1 2 3 3 ऊर्जा स्तर का होता है और ये बेरी सेंटर से 2 एनर्जी लेवल स्तर नीचे होते हैं, जिसमें dxz इज इक्वल टू dyz सबसे नीचे लोअर एनर्जी स्तर, उसके बाद dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल dxy, सबसे ऊपर या हाईएस्ट एनर्जी लेवल स्तर dz स्क्वायर होता है। यह किस कंडीशन में होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में होता है। यदि हम पेंटागोनल बाई पिरामिडल की बात करते हैं तो ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का जो एनर्जी लेवल होता है सेम होता है। इसमें भी 3 एनर्जी लेवल है, बट इसमें जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर dx y होता है, ये बिलो द बेरी सेंटर के नीचे होता है। किंतु इसमें क्या होता है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर dxy एबव द बेरी सेंटर। तो बेरी सेंटर के जो है ये एनर्जी स्तर जो है ऊपर होता है। इसमें हम देखते हैं कि केवल बेरी सेंटर का ही अंतर होता है, एक दूसरे से सेम है। चेंज ओनली dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल dxy, अर्थात एक बिलो द बेरी सेंटर और दूसरा एबव द बेरी सेंटर, ये दूसरा एनर्जी स्तर। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dxy। तो इसमें डिफरेंस ओनली बेरी सेंटर का होता है, डिफरेंस ओनली जो है बेरी सेंटर का होता है। एनर्जी आर्डर को देखें तो सेम एनर्जी आर्डर होता है। एनर्जी आर्डर यदि हम दोनों में देखें तो दोनों सेम एनर्जी आर्डर होते हैं, अर्थात यदि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में हम dxz बराबर dyz इज लेस देन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dxy इज लेस देन dz स्क्वायर देखते हैं तो सेम इसमें भी एनर्जी लेवल आर्डर होता है। ओनली डिफरेंस बिटवीन बेरी सेंटर, एक बेरी सेंटर के नीचे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dxy होगा और एक बेरी सेंटर के ऊपर, अर्थात जो जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कराते हैं उसका मध्य सेंटर भाग से ऊपर रहता है। तो यहाँ देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ पेंटागोनल बाई पिरामिडल is inversely proportional to 1 upon square एंटी प्रिज्मेटिक। यदि पेंटागोनल बाई पिरामिडल को जो है हम इसका इन्वर्स कर दें, इसका इन्वर्स क्या होता है? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। तो ये क्या है? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? तो ये जो है आपको हमने बताया है ये पेंटागोनल प्रिज्मेटिक है। इसका इन्वर्स कर दें, इसका इन्वर्स कर दें तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगा। ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल
का हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कराया है। इसका पेंटागोनल बाइपिरामिडल का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कराया। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में होता है, वो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स वाई होता है, वह एबव द बेरी सेंटर के ऊपर होता है। लेकिन वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में चलते हैं तो वो बेरी सेंटर के नीचे हो जाता है। इसी का जस्ट अपोजिट स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। देखो डी जेड स्क्वायर आ गया, हो गया डी जेड स्क्वायर हो गया, उसके ऊपर डी एक्स स्क्वायर मान सेम वैसे ही है, उसी को ऐसे चेंज कर दो, ऐसे ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, ये स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक हो जाता है। तो हम यह देखते हैं कि हमने ट्राइगोनल पिरामिडल से हमने ट्राइगोनल प्लेनर बनाया और ट्राइगोनल प्लेनर से हमने लाइनियर बनाया। और उसी जब हम एक सीरियल में देखते हैं कि एक ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर से लाइनियर सीखा और उसी ट्राइगोनल पिरामिडल से ट्राइगोनल प्लेनर सीखा और उसी ट्राइगोनल पिरामिडल से पेंटागोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर सीखा जब वन लिगेंड को रिमूव किया। और उसी ट्राइगोनल पिरामिडल से हमने क्या सीखा, उसका जस्ट अपोजिट पेंटागोनल बाइपिरामिडल और इसका जस्ट अपोजिट एंटी प्रिज्मेटिक सीखा। तो इस तरीके से 5 स्ट्रक्चर को हमने सीखा।